हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए प्रश्नावली 6 की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। प्रश्नावली 5 तक अपनी कंप्लीट हो गई थी और रेखाएं और कोण जो प्रश्नावली 6 है आज इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। प्रश्नावली 6 रेखाएं और कोण। तो रेखाएं किस प्रकार की होती है, उन रेखाओं से किस प्रकार के कोण बन जाते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, रेखाओं की प्रकृति और रेखाओं के बारे में पिछले कुछ वीडियो में आपको बता दिए थे। उसी के अंतर्गत आपको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आज ज्यामिति का पोर्शन अपना प्रश्नावली 5 से शुरू हो गया था। तो रेखाओं की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। किस प्रकार की रेखाएं कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कैसी रेखाएं कहलाती है? समांतर रेखाएं। इनकी परिभाषाएं यहाँ पे केवल मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जिनमें केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जो परस्पर किसी एक बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। दूसरा, समांतर रेखाओं की अगर हम बात करें, ऐसी दो रेखाएं जिनको अनंत लंबाई तक बढ़ाने पर भी, अपरिमित रूप से बढ़ाने पर भी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है, तो समांतर रेखाएं कहलाती है। अब हम बात करने वाले हैं कोण की, कि कोण क्या होता है, किस प्रकार के विभिन्न कोण होते हैं। तो कोण की परिभाषा बता सकते हैं क्या आप में से कोई? देखिए, ज्यामिति के नाम से एक बेसिक वीडियो इसमें डाला हुआ है सबसे पहले प्रारंभ में, तो वो आप देख लेंगे, उसमें सभी परिभाषाएं विस्तृत रूप से बताई हुई है। तो कोण क्या होता है? किसी एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। किसी एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे OA OB, तो ये दो किरणें हो गई, इन दो किरणों से ये जो आकृति बन गई, इसको हम क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। अब विभिन्न प्रकार के कोण यहाँ 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। तो कोणों के जो प्रकार होते हैं, छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हो। न्यून कोण होता है, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोण न्यून कोण कहलाता है। समकोण बताते हैं। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। इसके अलावा अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य बनने वाले कोण अधिक कोण कहलाते हैं। फिर बताते हैं सरल कोण। सरल कोण क्या होता है? 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। अगर कोई कोण 180 डिग्री से भी बड़ा हो जाए तो उसको प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिवर्ती कोण। 180 डिग्री से बड़ा कोई कोण होता है तो उसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये नोट करें आप, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और प्रतिवर्ती कोण। अब कोण में क्या होता है कि कुछ भुजाएं होती हैं, कुछ शीर्ष होता है। तो जैसे ये मैंने कोण बनाया तो ये OA OB, ये तो क्या हो गई? इसकी भुजा हो गई। ये तो क्या हो गई? कोण की भुजा। और कोण का शीर्ष कौन हो गया? कोण का शीर्ष हो गया यहाँ पे बिंदु O। बिंदु O को कोण का शीर्ष कहेंगे। OA OB ये क्या हो गई? कोण की भुजाएं हो गई। इनको आप नोट करेंगे। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के कोण और होते हैं। कौन से कोण होते हैं? देखिए, पूरक कोण। कौन से कोण? पूरक कोण।
पूरक कोण कैसे कोण होते हैं? कोणों का जोड़ा होता है ये। ऐसे कोण युग्म, ऐसे कोण युग्म जिनका योग 90 डिग्री हो, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे कोण युग्म जिनका योग 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ये मैंने कोण लिखे कि 60 डिग्री व 30 डिग्री, तो 60 और 30 इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो 60 30 डिग्री का पूरक कोण हो गया और 30 60 डिग्री का पूरक कोण हो गया। यानी एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। कोई अकेला कोई पूरक कोण नहीं होता है, एक दूसरे का पूरक कोण होता है। 60 का पूरक कोण 30 डिग्री हो गया तो 30 का पूरक कोण 60 डिग्री हो गया। और बता सकते हैं आप 80 डिग्री व 10 डिग्री, ये भी एक दूसरे के पूरक कोण है। यहाँ विशेष बात नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे? ऐसा पूरक कोण जो अपने पूरक कोण के समान है, ऐसा पूरक कोण जो अपने पूरक कोण के बराबर होता है। होता है कि ऐसा कोई कोण, यानी कि ऐसे दो कौन से कोण होते हैं जो एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे 60 लिया, यहाँ पे 30 हो गया, तो दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसा कोई सा कोण होता है क्या जो अपने पूरे कोण के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। कितने डिग्री का कोण होता है? 45 डिग्री का अगर कोई कोण होता है तो उस 45 डिग्री का पूरा कोण भी क्या रहेगा? दूसरा 45 डिग्री। तो 45 का पूरा कोण 45, यानी ऐसा पूरा कोण जो अपने पूरे कोण के बराबरी है वो कौन सा कोण होता है? 45 डिग्री का कोण, वो अपने पूरे कोण के बराबरी होता है। यानी कि पहला कोण अगर 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण भी कितना आएगा? 45 का आएगा। तो दोनों कोणों का योग कितना हो गया? यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, इसलिए 45 का पूरक कोण 45 हो गया। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे इस चीज को। ये पूरक कोण हो गया। नेक्स्ट आपको बताते हैं समपूरक कोण, इसको आप नोट कर लें। जिस प्रकार पूरक कोण में दो कोणों का युग्म हो गया था, तो इसी प्रकार समपूरक में भी क्या हो जाएगा? दो कोणों का युग्म होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? समपूरक में क्या होगा? योग 180 हो जाएगा यहाँ पे। समपूरक कोण, तो समपूरक कोण की क्या परिभाषा बनेगी? सुनेंगे। ऐसे कोण युग्म या ऐसे दो कोण, ऐसे कोण युग्म जिनका ऐसे कोण युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो, एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कोई भी ऐसे दो कोण बता दो जिनका योग क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। 150 डिग्री व 30 डिग्री, ये दोनों कोण क्या हो गए? 180 डिग्री के हो गए अगर इनको जोड़ते हैं तो, इसलिए ये एक दूसरे के समपूरक कोण कहे जाएंगे। 150 डिग्री का समपूरक कोण 30 डिग्री हो गया, 30 का समपूरक 150 हो गया। और बता सकते हैं आप 120 डिग्री व 60 डिग्री, इनका योग 120 और 60 का योग कितना हो गया? 180। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? एक दूसरे के समपूरक कोण हो गए। विशेष बात ये याद रखेंगे, ऐसा समपूरक कोण जो अपने समपूरक के बराबर ही होता है, ऐसा समपूरक कोण जो
अपने समपूरक कोण के बराबर होता है, जो अपने समपूरक कोण के बराबर होता है। ऐसा कौन सा कोण होता है, कितने डिग्री का कोण होता है भाई? ऐसे कौन से दो कोण होते हैं जो समान होते हैं और उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाता है? 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण का समपूरक कोण भी क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि 90 और 90 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये समपूरक कोण की आपको परिभाषा बताई, नोट कर ले आप इसको। समपूरक कोण, देखिए आगे समपूरक कोण के बाद में रैखिक कोण की बात करते हैं हम। रैखिक कोण या रैखिक कोण युग्म, बहुत काम की चीज, पूरी प्रश्नावली इसी पे टिकी हुई है। जैसे हमने एक सरल रेखा खींच दी, तो इस सरल रेखा का ये जो कोण बन गया, ये कितने डिग्री का कोण हुआ? 180 डिग्री का कोण हो गया। 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। तो इस 180 डिग्री का जो कोण बन गया, उसमें मैं एक ऐसे किरण और खींच दूं, तो अब यहाँ पे कोण 1 हो गया और ये कोण 2 हो गया। तो कोण 1 और 2 का जोड़ कितना हो गया यहाँ पे? देखिए पहले कंप्लीट जो कोण बनाया था वो कितना था? 180 डिग्री का था। अब उसी 180 डिग्री को हमने दो भागों में विभाजित कर लिया। जैसे कोण 1 हो गया, समझने के लिए 60 डिग्री लिख देता हूँ, तो कोण 2 कितना बच गया? 2 बच जाएगा 120 डिग्री। तो दोनों को जोड़ने पर कितना रहेगा? जोड़ने पर तो वही 180 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 2, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री रहेगा। तो ऐसे कोण युग्म 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं ये। तो ऐसे कोण युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो, वो सभी रैखिक कोण युग्म कहलाते हैं। यह इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि किसी रेखा के एक बिंदु के एक ही ओर बनने वाले समस्त कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन सभी कोणों को हम रैखिक कोण युग्म कहते हैं। तो देखिए परिभाषा लिख लेंगे और इसको समझना जरूरी है। ऐसे कोण युग्म एक ही एक सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले समस्त कोणों का योग, समस्त कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी एक रेखा के एक निश्चित बिंदु पे बनने वाले समस्त कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन समस्त कोणों को रैखिक कोण युग्म कहा जाता है या कहते हैं। देखिए ये एक रेखा बना ली हमने, इस रेखा का कोई नियत बिंदु ले लिया। इस नियत बिंदु के एक ही ओर बनने वाले समस्त कोण, जैसे कोण 1, ये कोण 2 हो गया और ये कोण 3 हो गया, जैसे 3 कोण मैंने बनाए। तो इन सभी कोणों का योग कितना हो रहा है यहाँ पे? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो रहा है, तो ये कोण 1, 2, 3, इन तीनों कोणों को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे रैखिक कोण युग्म कहेंगे। रैखिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आप इसमें नोट करेंगे, रैखिक कोण युग्म। देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोणों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण शीर्ष अभिमुख है, यानी आमने सामने है। तो ऐसे कोण युग्म जिनके शीर्ष एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। शीर्ष आमने सामने कब होते हैं? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही काम की चीज। जैसे यहाँ पे ये बन गया कोण 1, ये बन गया कोण 3, और शेष जो बच गया वो ये कोण 2 हो गया और ये कोण 4।
तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, कौन सा कोण किसके शीर्षाभिमुख है ये आप समझेंगे। रेखाओं को नाम दे देते हैं, जैसे ये AB रेखा हो गई और ये CD रेखा हो। O बिंदु पे ये प्रतिच्छेद कर रही थी, O को डिनोट नहीं किया हमने यहाँ पे, अंडरस्टूड रहेगा। तो इस प्रकार से O बिंदु यहाँ लिख देते हैं, ये O बिंदु, ये कोण। तो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 4 यहाँ पे कोण बन रहे हैं। तो इन 4 कोणों में से दो दो के जो जोड़े हैं आमने सामने जो बन रहे हैं, आमने सामने जो बन रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। कैसे होते हैं ये हम प्रमेय के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गए, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र हमने बनाया उसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, कोण 1 व कोण 3, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो गया, कोण 4। कोण 1 व कोण 3, कोण 2 व कोण 4, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। ये नोट करेंगे आप, शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बराबर, इसको हम प्रमेय के माध्यम से सिद्ध करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लें और आगे हम करने वाले हैं प्रमेय प्रश्नावली 6.1 का प्रमेय 6.1। प्रमेय का कथन क्या है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर कैसे होते हैं, प्रमेय के माध्यम से। प्रमेय इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा ही परीक्षा में पूछा जाता है। प्रमेय 6.1, तो प्रमेय का कथन क्या है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। कैसे होते हैं ये हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए इसकी उत्पत्ति, इसका हल। हमें क्या दे रखा है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जैसे दो रेखाएं ये मान ली मैंने, रेखा AB और रेखा CD, रेखा AB और ये क्या हो गई CD, और ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। O पर प्रतिच्छेद कर रही है तो जो कोण यहाँ पे बन गए उन कोणों को मैं अंकित कर देता हूँ। कोण 1, कोण 2, कोण 3 और ये क्या हो गया, कोण 4। ध्यान से समझेंगे, प्रमेय निश्चित रूप से हाफ ईयरली एग्जाम में या ईयरली एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और कैसे होते हैं ये आपको समझना ही समझना है, क्योंकि पूरी प्रश्नावली में ये बार बार काम में आता रहेगा, पूरी प्रश्नावली का बेसिक रहेगा। तो देखिए प्रमेय को सिद्ध करने का जो तरीका होता है, सिस्टम होता है, उसको हम लिखते हैं। इसमें आपको लिखना होता है दिया है, क्वेश्चन में दिया है
क्या दिया है यहाँ क्वेश्चन में, आपको दो रेखाएं दे रखी है ए बी और सी डी, और ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित है। तो दिया हमें, हम लिखेंगे रेखाएं ए बी व सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है या प्रतिच्छेदी है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदी। तो सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, तो कोण 1 के बराबर कोण 3 बताना है और 2 के बराबर 4 बताना है। तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या लिखेंगे हम, कोण 1 बराबर कोण 3 आपको सिद्ध करना है और कोण 2 के बराबर कोण 4 सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इतना आप नोट करें, नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा मैं। दिया है, सिद्ध करना है, इसके बाद में हमें अगर आवश्यकता होती है तो रचना का पॉइंट लिखना होता है। यहाँ पे आवश्यकता है नहीं रचना की। फिर हमें उत्पत्ति करनी होती है। तो देखिए उत्पत्ति का जो पॉइंट है अगले स्टेप में, डायग्राम आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार बनाना है। पेज मुझे पलटना नहीं पड़े बार बार, इसके लिए मैंने यहाँ वापस बना लिया है। लगभग ऐसी स्थिति हमारे पास थी। अब इसकी उत्पत्ति समझेंगे आप कि शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर क्यों होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, पूरा आप समझेंगे। देखिए इससे पहले आपको ये बताया था कि जब हम एक रेखा खींचते हैं, और उस रेखा पे एक अन्य हम रेखा खींच देते हैं या कोई किरण खींच देते हैं, तो इस प्रकार से दो कोण बन जाते हैं। और इस रेखा पे हम दो कोण क्या कितने भी कोण बना ले, इन सभी कोणों का योग रेखीय कोण होने की वजह से 180 डिग्री होता है। तो इस यहाँ पे कोई स्थिति संभव है क्या, अगर हम रेखा AB की बात करें, तो ये जो CO बिंदु है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु यहाँ पे, तो ये जो CO है वो इसके इस प्रकार से हो जाती है। तो ये एक रेखा है तो थी, जब ये एक रेखा थी तो इन समस्त कोणों का योग कितना होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा तो इस AB के संदर्भ में ये कोण 1 हो गया और ये कोण यहाँ पे 2 हो गया। तो इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी कि कोण 1 और कोण 2 का योग कितना हो रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री। इस चीज को मैं लिखता हूँ, फिर आगे की बात आगे देखते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से कोण 1 प्लस कोण 2, इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया भाई, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से कोण 1 का मान कितना आ जाएगा, देखिए मुझे क्या सिद्ध करना है, कोण 1 के बराबर 3 सिद्ध करना। तो यहाँ से मैं कोण 1 का मान प्राप्त करूंगा। तो कोण 1 का मान कितना हो गया, प्लस में कोण 2 लिखा हुआ तो वो पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस कोण 2। ये कंडीशन आ गई कोण 1 के लिए। कोण 1 बराबर क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस कोण 2, और इसको हमने कह दिया समीकरण 1। समीकरण 1 इसको हमने कह दिया। आगे हमें कोण 3 का मान प्राप्त करना है। तो कोण 3 कहाँ है, देखिए CD के सापेक्ष है। इस CD के सापेक्ष ये CD रेखा हो गई और ये AO यहाँ तक ही खींचा मैंने, तो ये कोण 2 हो गया इधर और ये वाला कोण 3 हो गया। क्योंकि ये एक रेखा थी तो इन सभी कोणों का योग कितना है यहाँ पे 180 डिग्री। तो पुनः एक बार रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से, देखिए ये बार बार आएगा, बड़ा शब्द है रैखिक कोण युग्म, तो इसको शॉर्ट में पूरी प्रश्नावली में इतना ही लिखेंगे, रैखिक कोण युग्म यानी रे को इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखेंगे आप। पुनः रैखिक कोण युग्म से क्या लिखा जा सकता है कि कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखिए जो रिजल्ट हमें लाना उसको ध्यान में रखते हुए कोण 1 का मान मैंने प्राप्त कर लिया, ये किसके बराबर आना चाहिए, कोण 3 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से कोण 3 का मान प्राप्त कर लो। कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का कोण 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कोण 3 बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस कोण 2। इसको कहेंगे हम समीकरण 2। अब समीकरण 1 में आपके पास क्या था, कोण 1 का मान, ये क्या है कोण 3 का मान।
कोण 1 का मान क्या आया हुआ है 180 माइनस कोण 2, ये भी क्या आ गया 180 माइनस कोण 2, यानी RHS दोनों का बराबर है। RHS बराबर, इसका मतलब LHS भी निश्चित रूप से बराबर होगा। कैसे, मैं बोल देता हूं कि कोई व्यक्ति A है, A के पास 50 रुपये है, कोई व्यक्ति B है उसके पास 40 प्लस 10 रुपये है, तो ये 40 प्लस 10 का मतलब भी क्या हुआ 50 रुपये हो गया। तो जब ये 50 के बराबर हो गया, इसका मतलब A और B दोनों मान क्या है बराबर है। तो यही कंडीशन यहाँ पर है कि 180 माइनस कोण 2 कोण 1 का मान बता रहे हैं, 180 माइनस कोण 2 कोण 3 का मान बता रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों मान जब बराबर है तो ये दोनों मान भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ गया हमारे पास कोण 1 बराबर कोण 3 आ गया। कैसे आ गया, कोण 1 के बराबर ये मान, कोण 3 के बराबर ये मान, ये मान इस मान के बराबर, इसका मतलब ये मान इस मान के बराबर होगा। तो कोण 1 बराबर कोण 3 आ गया। और इसी प्रकार जो दूसरा युग्म बच गया, दूसरा जोड़ा बच गया, इसी प्रकार कोण 2 बराबर क्या आ जाएगा कोण 4। इसको पूरा डिटेल से आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अतः सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, अरे क्या सिद्ध किया हमने कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अतः सिद्ध होता है कि शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। ये चीज हमने सिद्ध कर ली, आगे प्रश्नों में यही काम में आने वाली है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित है, ये कोण यहाँ पे 110 डिग्री का है, तो आप x का मान बताओ, y का मान बताओ और z का मान बताओ। बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हो। देखिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये कोण 110 का है, इसका मतलब इसके सामने वाला y भी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो y बराबर कितना ज्ञात कर लिया आपने 110 ज्ञात कर लिया। फिर आपको मालूम है कि एक सरल रेखा है, इस एक सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि ये x और 110, x और 110 इन सभी कोणों का योग कितना हो गया यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 110 का पक्षांतरण कर देंगे, प्लस का 110 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 180 में से 110 आपने घटा दिया तो 70 डिग्री आ गया। x का मान कितना आ गया 70 डिग्री। x का मान 70 है तो इसके सामने z है, इसका मतलब z का मान भी कितना है 70 डिग्री। तो इस प्रकार से आप रेखीय कोण से युग्म से संबंधित क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। प्रमेय को किस प्रकार से सिद्ध किया ये आपको जरूर आना चाहिए, प्रमेय निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये प्रमेय का स्टेटमेंट है, प्रमेय में सिद्ध करने के लिए दिया है लिखना होता है, फिर सिद्ध करना लिखना होता है, फिर अगर आवश्यकता होती है तो रचना करते हैं। यहाँ आवश्यकता नहीं थी इसलिए हमने केवल इसकी उत्पत्ति करते हैं, और उत्पत्ति करने के बाद में जो रिजल्ट आ जाता है वो रिजल्ट लिख दिया जाता है। और रिजल्ट जब सिद्ध हो जाता है तो अंत में आपको ये लिखना है इति सिद्धम, जो चीज सिद्ध कर दी जाती है उसको इति सिद्धम लिखते हैं। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है। ये हमने क्या पढ़ लिया अभी प्रमेय 6.1। आगे हम कुछ और पढ़ेंगे इसमें। जब हम एक रेखा खींच देते हैं, जब हम एक रेखा खींचते हैं तो रेखाओं में संरेख बिंदु प्राप्त होते हैं और कुछ असंरेख बिंदु भी हो सकते हैं। क्या, तो संरेख बिंदु क्या है ये आप समझेंगे। देखिए संरेख, अब संस्कृत और हिंदी में अपने चलता है ये सम प्लस रेख इति संरेख। तो एक समान रेखा पर जो बिंदु उपस्थित होंगे उन बिंदुओं को हम क्या बोलेंगे संरेख बिंदु बोलेंगे। जैसे ये सभी बिंदु है, ये सभी बिंदु इस एक रेखा के ऊपर स्थित है, ये सभी बिंदु इस एक रेखा के ऊपर स्थित है, समान रेखा पर स्थित है, तो इनको हम संरेख बिंदु कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे संरेख बिंदु कहेंगे। अब जैसे ये रेखा AB है और कोई बिंदु C जो AB पर संरेख है, तो इसके सापेक्ष हम क्या कह सकते हैं कि बिंदु C अगर संरेख AB के संरेख है तो बिंदु C के दोनों साइड के हम मानों को अगर जोड़ देते हैं तो वो पूरी रेखा के बराबर आ जाएगी। यानी AC प्लस BC बराबर क्या प्राप्त होगा, हमें AB प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा असंरेख जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। असंरेख यानी जो बिंदु इस रेखा पर स्थित नहीं वो इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा असंरेख हो जाएगा। जैसे ये बिंदु D है, ये बिंदु R है,
ये बिंदु एस है, ये बिंदु टी है, तो ये बिंदु एस टी डी आर जो बने वो इस ए बी रेखा के ऊपर स्थित नहीं है, ऊपर स्थित नहीं है, तो ये सभी बिंदु क्या हो गए, इस ए बी रेखा के लिए असंरेख हो गया, यानी समान रेखा पर स्थित नहीं है, तो ये असंरेख बिंदु कहे जाते हैं। केवल नॉलेज के लिए आपको ध्यान रखना है, कोई विशेष परिभाषा इनकी नहीं होती है। आगे हम चलते हैं, जैसे जब हमने दो समांतर रेखाएं खींची थी, समांतर रेखाएं खींची थी तो यहाँ पे कोई विशेष स्थिति नहीं बन रही थी, लेकिन जब दो समांतर रेखाओं को किसी अन्य रेखा से काट दिया जाता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक अन्य रेखा काटती है तो उसको हम तिर्यक रेखा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, तिर्यक रेखा। परिभाषा नहीं लिखाऊंगा मैं इसके। जब दो समांतर रेखाओं को कोई अन्य रेखा काटती है तो उसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं, और तिर्यक रेखा से विभिन्न प्रकार के कोण बनते हैं। उन सब कोणों को क्या क्या कहा जाता है वो आप सुनेंगे। देखिए यहां से कुछ तो हमें प्राप्त हो जाते हैं संगत कोण, समझेंगे। ये ए बी सी डी और ये तिर्यक रेखा क्या हो गई, पी क्यू हो गई। तो यहाँ पे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और ये 5, 6, 7 और ये बन गया कोण 8। इस प्रकार से 8 कोण यहाँ पे बन गए। इन 8 कोण की स्थितियों में से हम ये बताएंगे कि कुछ तो इसमें होते हैं संगत कोण। कौन से कोण होते हैं, संगत कोण। परिभाषा जो बेसिक ज्यामिति का चैप्टर अपना चला था, प्रारंभ में करवा दिया, तो उसमें परिभाषा लिखाई हुई है, यहाँ पे केवल बोल के मैं समझाने वाला हूँ। संगत कोण क्या होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों युग्मों से, ऊपर और नीचे बनने वाले दोनों युग्मों में से एक ही स्थिति और एक ही तरफ बनने वाले कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं, एक ही संगति के कोण होते हैं। संगति का मतलब यहाँ पे आप फ्रेंड्स समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, फ्रेंड्स, यानी एफ वाली कंडीशन यहाँ लगभग प्राप्त होती है। तो यहाँ आप देखेंगे कोण 1, तो कोण 1 कहाँ बन रहा है, इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट में बन रहा है। तो इन चारों का संगत कोण या शीर्ष या जैसे कोण 1 का हमें संगत कोण देखना है, तो कोण 1 का संगत कोण या एकांतर कोण, इन चारों के संगत या एकांतर, नीचे वाले चारों के संगत या एकांतर आपको प्राप्त होंगे। तो कोण 1 कहाँ बन रहा है, तिर्यक रेखा के लेफ्ट में बन रहे हैं। तो तिर्यक रेखा के लेफ्ट में नीचे देखो तो कोण 1 का संगत कोण ढूंढ रहे हैं, तो तिर्यक रेखा के लेफ्ट में कौन सा हो गया, नीचे वाले युग्म में से 5 भी हो गया और 8 भी हो गया। लेकिन कोण 1 संगत रेखा इसके समांतर रेखा के ऊपर बन रहा है, तो इनमें से देखो ऊपर कौन सा है, ऊपर है 5 नंबर का कोण, यानी कि 5वां कोण आएगा। तो कोण 1 का संगत कोण कौन हो गया, कोण 5 हो गया। कोण 1 बराबर कोण 5, ये इसका संगत कोण हो गया। तो कोण 2 का संगत कोण क्या होगा भाई, तो कोण 2 तिर्यक रेखा के राइट में, तो तिर्यक रेखा के राइट में यानी 2 का संगत कोण क्या हो गया, 6। देखो समांतर रेखा के ऊपर, तो समांतर रेखा के ऊपर कौन सा हो गया, 6, तो 2 का संगत कोण क्या हो गया, कोण 6। इसी प्रकार आप कोण 3 और कोण 4 के संगत कोण लिखेंगे। एक इसमें होता है एकांतर कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है भाई, इसमें अंतर होता है। कैसा अंतर होता है, एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में होगा, एक समांतर रेखा के ऊपर है तो उसका एकांतर कोण हमें समांतर रेखा के नीचे मिलेगा। जैसे कोण 1 की हम बात करें तो कोण 1 का एकांतर कोण कौन सा होगा, तो कोण 1 का एकांतर कोण, देखिए कोण 1 कहाँ, तिर्यक रेखा के लेफ्ट में, तो कहाँ मिलेगा हमें, राइट में। तो 1 का संगत कोण ढूंढ रहे हैं, तो 1 कहाँ है, लेफ्ट में है, तो हमें राइट में ढूंढना है, तो राइट में 6 और 7 2 मिल गए। अंतर करना है, एकांतर है, तो ये तिर्यक समांतर रेखा के ऊपर है, तो हमें समांतर रेखा के नीचे देखना, तो नीचे कौन सा हो गया, कोण 7 हो गया। तो कोण 1 का एकांतर कोण कौन हो गया, कोण 7 हो गया। इसी प्रकार मैं कोण 3 के लिए पूछता हूँ,
तो कोण 3 का एकांतर कहाँ होगा? अंतर होता है इसमें, ध्यान रखिए, अंतर होता है, ऊपर है तो नीचे मिलेगा, दाएं है तो बाएं मिलेगा, बाएं है तो दाएं मिलेगा, नीचे है तो ऊपर मिलेगा। ध्यान दें, कोण 3 का एकांतर कोण, कोण 3 कहाँ? नीचे, तो कहाँ मिलेगा? ऊपर। देखो इस समांतर रेखा के नीचे बन रहा है तो इसका एकांतर कोण कहाँ मिलेगा? इस समांतर रेखा के ऊपर। अब ऊपर देखो 5 भी और 6 भी है, अब इसमें दिशा का उल्टा हो जाएगा। जैसे ये तिर्यक रेखा के राइट में है तो हमें लेफ्ट में मिलेगा, तो लेफ्ट में कौन हो गया? 5 है। कोण 3 का कौन सा हो गया? 5। कोण 5 इसका एकांतर कोण हो गया। इसके अलावा कोण 2 का और कोण 4 का एकांतर कोण आप स्वयं इसमें बताएंगे मुझे। ये प्रश्नों को करने में बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। संगत कोण है, एकांतर कोण है। देखिए प्रमेय 6.1 हमने कर लिया है। यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ, सॉरी अउभयनिष्ठ, अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। क्या मतलब है इसका? कि कोई दो कोण हमें दे रखे हैं और उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। मान लेते हैं कि ये 70 डिग्री है तो ये 110 डिग्री हो गया। तो ये बिंदु O है, A, B और ये क्या हो गया? C। तो अउभयनिष्ठ, देखिए एक तो उभयनिष्ठ भुजा होती है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में। तो दोनों में जो कॉमन भुजा है, जैसे यहाँ पे दो कोण बन गए, एक तो 70 डिग्री वाला कोण बन रहा है और दूसरा यहाँ पे 110 डिग्री वाला कोण बन रहा है। तो इन दोनों कोणों को बनाने में जो OB भुजा है, OB भुजा दोनों में काम आ रही है। 70 वाले में भी OB भुजा काम में आ रही है और 110 वाले में भी OB भुजा काम में आ रही है। तो ये OB भुजा तो क्या हो गई? उभयनिष्ठ हो गई। तो ये बोला कि अउभयनिष्ठ, तो जो अउभयनिष्ठ भुजा हो गई उनसे क्या बनेगी? एक सरल रेखा बनेगी। क्या बनती है इनसे? एक सरल रेखा बिल्कुल बनती है। कैसे? क्योंकि इनका योग 180 था, इनका योग 180 था, तो ये पूरा कोण कितना हो गया? ये पूरा कोण एक सरल कोण हो गया, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना दे रखा हमें? 180 डिग्री। जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री दे रखा तो उस कोण को हम क्या कहेंगे? पूरे कोण को, अरे इस पूरे कोण को क्या बोल देंगे? सरल कोण बोल देंगे। सरल कोण इसका मतलब वो क्या है? एक सरल रेखा है। सरल रेखा से ही तो सरल कोण बनता है। ये प्रमेय जो 6.1 है वो आपको करवा दिया मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1, ये बोल रहा है कि आकृति में PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि इन दो कोणों का अनुपात 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। कोण POR कौन सा? यहाँ पे कोण POR, यानी इस कोण की बात हो रही है। और ROQ यानी इस कोण की बात हो रही है। तो इन दोनों कोणों का आपको क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। अनुपात क्या दे रखा है? 5:7 दिया हुआ है। तो शेष कोण ज्ञात करेंगे, तो ये कोण जितना आएगा उतना ही ये कोण आ जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसके अलावा ये कोण जितना है उतना ही इसके सामने वाला ये वाला कोण आ जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए इसको सरल करते हैं हम, डायग्राम को अपने हिसाब से बना लेते हैं। लगभग ऐसी स्थिति है। PQ RS, PQ और RS, तो ये हमें दे रखा था कोण POR अनुपात QOR, POR ROQ लिख देते हैं।
एक ही बात है, क्यू ओ आर बोले चाहे आर ओ क्यू बोले, आर ओ क्यू। और ये अनुपात हमें कितना दिया हुआ है, 5:7। तो शेष सभी कोण में ज्ञात करने। तो देखिए थोड़ा शॉर्ट में करूंगा इसको। रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से इन दोनों कोणों का योग कितना होगा। देखो ये पी की एक सरल रेखा हो गई, तो ये जो पूरा कोण बन गया, ये पूरा सरल कोण बन गया, यानी कि 180 डिग्री इनका योग हो गया। रैखिक कोण युग्म से कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब इनका अनुपात दिया हुआ है, तो बहुत सारे तरीके। देखो अनुपात को मैं क्या मान लूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 5 अक्ष अनुपात 7 अक्ष हो गया, यानी अक्ष से अक्ष वापस कैंसिल हो जाएगा। या फिर एक तरीका, पुराना तरीका अपना चलता है कि 7 और 5 12 अनुपातों का योग, ऐसे करके भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पी ओ आर का मान यानी 5 अनुपात को क्या लिख दिया हम, 5 अक्ष, और आर ओ क्यू का मान 7 है अनुपात में, तो इसको क्या लिख दिया हमने, 7 अक्ष बराबर में कितना हो गया, 180 डिग्री। और भाई अनुपात ऐसे होता है कि 2:3, इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि 4:6 हो गया। बात एक ही है। इसको हम अक्ष से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 अक्ष, ये क्या बन जाएगा, 3 अक्ष। तो अनुपात में किसी संख्या को समान राशि से गुणा भाग कर सकते हैं, जोड़ बाकी नहीं करना होता है, गुणा और भाग कर सकते हैं। कहने का मतलब उसको काट सकते हैं। कोई संख्या दे रखी है 10:20, 5 के पार से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2 के पार से और काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 10:20 कहो, 2:4 कहो, 1:2 कहो, 1 अक्ष अनुपात 2 अक्ष हो, क्योंकि अक्ष से अक्ष वापस से कट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया कि ये 5:7, तो 5 अक्ष अनुपात 7 अक्ष हो गया। अक्ष कोई यहाँ पे गुणज होगा इसका, तो 5 अक्ष प्लस 7 अक्ष कितना हो गया, यहाँ पे 12 अक्ष हो गया कि नहीं हो गया, बराबर में 180। तो यहाँ से अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 180 डिग्री बटे, सॉरी 12 का भाग लगा तो इसमें, तो अक्ष बराबर 12 एकम 12 हो गया, 6 बचेगा तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। अक्ष का मान आया, ध्यान दें, अक्ष का मान आया, न कि कोण का मान आया। कोण का मान अब आएगा, देखिए कोण कैसे आएगा हमारे पास, क्योंकि कोणों का अनुपात दे रखा था 5:7, तो यहाँ अक्ष हमने उसका गुणज लिया था, इसलिए अभिष्ट कोणों का मान अब आ जाएगा हमारे पास। इसलिए ये कोण पी ओ आर, कोण पी ओ आर, और पी ओ आर का मान कितना था, 5 का मतलब क्या था, 5 अक्ष, और अक्ष का मान कितना आ गया 15, तो क्या लिखेंगे 5 गुणा 15, 15 5 75 डिग्री। और जब ये कोण 75 आ गया तो इसका शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण भी कितना आ जाएगा 75, एस ओ क्यू। इसलिए एस ओ क्यू बराबर ये भी 75 डिग्री, यहाँ लिख देंगे आप शीर्षाभिमुख कोण। और दूसरा कोण है आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू, इसका अनुपात कितना था 7 अक्ष, तो 7 अक्ष, और अक्ष का मान कितना गया, अक्ष का मान 15, 15 स्ताम्प 105, यानी कि 105 डिग्री। ये कोण 105 डिग्री का हो गया, तो इसके सामने वाला पी ओ एस या एस ओ पी वो भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ये आप नोट कर लेंगे। आगे हम प्रश्न करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी एग्जाम्पल में आपको दिक्कत होती है हम और सोल्व करवा देंगे, परिभाषाएं और बेसिक जो बता दिया वो अच्छे से आप क्लियर करेंगे। प्रश्न करेंगे आगे वाली वीडियो में, प्रश्नावली 6.1 हम शुरू करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली रहेगी, और जो पढ़ा दिया उसको आप अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेंगे।